नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आज कहानी है किडनैपिंग की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने पिता को बेवकूफ़ बनाया और 30 लाख की फिरौती मांगी। आपको पूरी घटना तफसील से बताते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। दरअसल शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ की रहने वाली काव्या धाकड़ कोटा पढ़ने गई थी अगस्त के महीने में। माँ बाप उसको छोड़कर आए थे, हॉस्टल में एडमिशन करा कर आए थे और फिजिक्स वाला नीट की तैयारी के लिए वो फिजिक्स वाला जो एकेडमी है वहां पर उसका एडमिशन हुआ था। इसके बाद क्या होता है, माँ बाप निश्चिंत हो गए कि हमने भाई अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया है और अब वो बच्ची वहां आराम से पढ़ रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगस्त की बात है, ये 2 अगस्त की बात है। 3, 4, 5 तो उस हॉस्टल में रही। पारस हॉस्टल था कोटा में और फिजिक्स वाला एकेडमी थी। इसके बाद वो वहां से गायब होकर इंदौर चली जाती है। इंदौर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती है और किसी को नहीं पता चलता। 6 महीने तक किसी को नहीं पता चलता। पता तब चलता है जब किडनैपर्स का मैसेज आता है। किडनैपर उस मैसेज में पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं और फोटो जारी करते हैं बंधक बनी काव्या धाकड़ की और कहते हैं कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, हमको 30 लाख रुपए दीजिए, नहीं मार देंगे आपकी बेटी को, और अगर 30 लाख रुपए नहीं दिए तो आपको और आपकी पत्नी को भी मार देंगे। अब पिता जो शिवपुरी में एक स्कूल में टीचर हैं या स्कूल चलाते हैं, अब सोचिए उनके दिमाग में क्या आया होगा उस वक्त। उन्होंने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा, तो बोले ठीक है बेटी से हाथ धो बैठेंगे आप। इसके बाद पिता जाते हैं कोटा, वहां पर क्योंकि बेटी को वो कोटा छोड़कर आए थे। 17 मार्च की बात है ये, बेटी की माँ से बात हुई थी। उसने कहा कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, पेपर दिया है मम्मी, बहुत अच्छा पेपर गया है। अचानक 18 तारीख की दोपहर 3 बजे मैसेज आ जाता है किडनैपर्स का, 30 लाख रुपए दो नहीं तो बेटी को मार देंगे। 19 या 18 के शाम को शिवपुरी से कोटा जाते हैं माता पिता, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उस एफआईआर के बाद तफ्तीश शुरू होती है तो पता लग चलता है कि बेटी जयपुर में पाई गई है। जयपुर में रेलवे स्टेशन के बाहर बेटी की लोकेशन और एक सीसीटीवी मिलता है। इसके बाद और तफ्तीश होती है तो पता लगता है कि 17 मार्च को बेटी जो है इंदौर में थी और उसके बाद 18 मार्च को उसका सीसीटीवी फुटेज जो है जयपुर में पाया गया। पिता कहते हैं उसकी लास्ट लोकेशन गुड़गांव में है। ये तमाम तफ्तीश जारी हुई, पता चला तो पिता ने बताया कि बेटी को जो किडनैपर किडनैप की बात कह रहे हैं उससे 1 साल पहले वो इंदौर में पढ़ती थी और उस दौरान भी 19 लाख की फिरौती मांगी गई थी। अब आप सोचिए कि बेटी की फिरौती 1 साल पहले इंदौर में वो पढ़ती थी तब भी मांगी गई थी, फिर बेटी को उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी, अपने साथ शिवपुरी ले आए, 6 महीने तक बेटी को अपने साथ रखा। इसके बाद समझा बुझा करके बेटी की पढ़ाई के लिए कोटा छोड़कर आए और कोटा में फिर फिरौती 30 लाख रुपए की मांग ली गई और धमकी दी जा रही है कि बेटी को अगर 30 लाख रुपए नहीं दिए बेटी के लिए तो मार देंगे। खास बात यह है कि बेटी का ही अकाउंट नंबर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर, इसमें आप पैसे डालिए। ये मामला खुला और इसमें तमाम तफ्तीश, तमाम एंगल पुलिस ने जांचे और बेटी से अपील की, उस लड़की से, काव्या धाकड़ से अपील की कि आप लौट आइए घर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस दौरान जो अपील उन्होंने की, मार्मिक अपील की कि बेटी लौट आओ, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। एक आरोपी इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। बेटी की तलाश, काव्या धाकड़ की तलाश की जा रही है। अब सवाल ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को एडमिशन कोटा, आईआईटी, तमाम जगह बेंगलुरु में एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन पता नहीं करते हैं, तफ्तीश नहीं करते हैं कि बेटा या बेटी किस हालत में वहाँ रह रहे हैं, किस हॉस्टल में रह रहे हैं। वो भी रोज
काव्या भी रोज फोन पर मम्मी से कहती थी, मम्मी मैं ठीक हूँ, आज पेपर ऐसा गया, क्लास में ये हुआ। लेकिन क्या वो सच में कोटा में थी? वो कोटा तो 3 दिन में छोड़ दी थी, इंदौर चली गई थी, जहां वो 1 साल पहले रहा करती थी। उसकी तस्वीरें भी, वीडियो सीसीटीवी भी सामने आया कि वो 2 लड़कों के साथ जा रही है सीसीटीवी में। तो इस कहानी से तमाम सबक मिलते हैं उन माँ बाप को जो बेटी या बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन पता नहीं करते हैं, तफ्तीश नहीं करते हैं कि मेरा बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या खाना खा रहा है, कैसे रह रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, शाम को हॉस्टल जब बंद होता है तो कितने बजे घर लौटता है वो। तो आप पता करिए भाई, आपका बेटा अगर बाहर है तो आपके लिए काम की खबर है ये। आपको पता करना पड़ेगा कि बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा है, बेटी मेरी पढ़ने जा रही है, कुछ और कर रही है, नहीं तो ऐसे ही फिरौती के कॉल आएंगे। आपका इस वीडियो पे कुछ कहना है, काव्या धाकड़ जैसी लड़कियों के लिए कुछ कहना है जो एक होती हैं लेकिन पढ़ाई के रास्ते बहुत लड़कियों के बंद कर देती हैं। वो ऐसी घटना जब आती है तो माँ बाप डरते हैं बाहर भेजने से लड़कियों को। अगर आपको इस वीडियो पे कुछ कहना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्ते।